ये कहानी है एक ऐसी मिस्टीरियस दुनिया की जो हमारी दुनिया और हेवन के बीच में पड़ती है, जहाँ के लोग हमारी दुनिया में आने के लिए उतावले रहते हैं और किसी भी तरह से हमारी दुनिया में आने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हम 10 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। उसके फादर एक किसान थे। अब जैक को स्टोरी सुनने का बहुत ज्यादा शौक होता है और हम देखते हैं कि उसके फादर उसे अच्छी अच्छी स्टोरियां सुनाते थे, लेकिन जैक की फेवरेट स्टोरी वही स्टोरी होती है जो कि राजा जैरिक के टाइम की होती है, जब राजा जैरिक वहां पर राज किया करते थे। उसी दौरान कुछ मास्टर ने एक खास किस्म के बीज बनाए थे और ये बीज कोई मामूली बीज नहीं थे बल्कि मैजिकल बीज थे। इन बीजों को बनाने का मकसद ये था कि वो हेवन तक पहुंचना चाहते थे और हेवन में पहुंचकर गॉड से मिलना चाहते थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो मैजिकल बीज को जमीन में डाल देते हैं। इससे जमीन में एक लंबा चौड़ा ट्री उगाता है और इस ट्री की ऊंचाई आसमान को छू रही थी। लेकिन जब वो मार्शल उस पेड़ में चढ़े तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक थी और उन्हें समझ में आ गया कि हमारी दुनिया और हेवन के बीच में एक और दुनिया है जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, जहाँ पर जाइंट्स रहते हैं और वो इंसानों को भी खा जाते हैं। अब वो जाइंट उन मास्टर्स को मार देते हैं। अब उन्हें पृथ्वी में आने का रास्ता मिल गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो सारे जाइंट पृथ्वी में आने लगते हैं और चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। और ये जाइंट्स इतने खतरनाक थे कि इंसानों को जिंदा खा लेते थे। ये देखकर राजा की आर्मी जाइंट से फाइट करती है और एक जाइंट को मार गिराते हैं, जिसके बाद उसका दिल निकाल कर उन मास्टर्स को देते हैं और वो मास्टर उस दिल के साथ रिचुअल करके एक जादुई ताज बनाते हैं और उस ताज को किंग को दे देते हैं। जैसे ही किंग वो ताज पहनता है, सारे जाइंट्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उन्हें ही अपना राजा मान लेते हैं। इसके बाद राजा उन सभी जाइंट्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम सभी अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, जिसके बाद राजा उस ट्री को कटवा देते हैं और उन मैजिकल बीज को अपने पास संभाल कर रख लेते हैं। और जब राजा की डेथ हो जाती है तो उन मैजिकल बीज और उस क्राउन को उनके ही साथ दफन कर दिया जाता है ताकि ये राज उनके साथ ही दफन हो जाए। इधर जैक की ये कहानी फेवरेट होती है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसे उनकी मदर भी वही स्टोरी सुना रही होती है जो अभी अभी जैक को उसके पिता ने सुनाई होती है। यहीं से सीन कट होता है और हमें 10 साल के बाद की स्टोरी बताई जाती है, जहां पर जैक अब बड़ा हो गया है और उसके फादर की डेथ हो गई है और अब वो उसके चाचा के साथ रहता है और आज वो शहर की तरफ जाने वाला है क्योंकि उसे अपना घोड़ा बेचना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शहर आ जाता है जहाँ पर उसी राजा जैरिक का ड्रामा चल रहा होता है, जिसकी कहानियां जैक बचपन में सुना करता था। तभी जैक की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसने अपना मुंह कवर किया होता है। एक्चुअल में वो प्रिंसेस होती है जो सबसे छुप के यहाँ पर ड्रामा देखने के लिए आई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के कुछ लोग प्रिंसेस के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। अब जैक जैसे ये देखता है कि उस लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो वो प्रिंसेस को बचाने के लिए पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। ये देखकर जैक समझ जाता है कि सभी लोग मेरी वजह से नहीं झुके हैं, जरूर पीछे कोई है। और जब वो पीछे पलटता है तो देखता है कि वहाँ पर शाही दस्ताना होता है, जिससे जैक को समझ आ जाता है कि वो लड़की नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि प्रिंसेस है। यहीं से सीन चेंज होता है। हम रॉड्रिक को देखते हैं जिसकी शादी प्रिंसेस से होने वाली थी, लेकिन प्रिंसेस उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उससे दुगनी उम्र का था। आगे हम देखते हैं कि रॉड्रिक अपने स्टडी रूम में जाता है जहां वो देखता है कि गमला नीचे गिरा हुआ है और उसे वहां पर वही ताज मिल जाता है जिसे जाइंट के दिल से बनाया गया था। और जब वो रूम में नजर दौड़ाता है तो पूरा बिखरा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर उस बुक में पड़ती है तो वो समझ जाता है कि यहाँ से कुछ मिसिंग है और वो अपने चमचे को ऑर्डर देता है कि पूरे शहर को बंद करवा दो। वो किसी भी कीमत से इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और आगे हम देख पाते हैं कि उसका चमचा ऐसे करता है, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देता है। इधर हम जैक को देखते हैं जो अपना घोड़ा बेचने आया होता है। तभी उससे वही फादर मिलता है जिसे रॉड्रिक ढूंढ रहा होता है। वो उससे कहता है कि मुझे ये घोड़ा दे दो, बदले में मैं तुम्हें ये बीज देता हूँ। ये बीज कोई मामूली बीज नहीं है बल्कि जादुई बीज है और इन बीज को तुम दूसरे फादर को दे देना और वो तुम्हें इसके बदले में गोल्ड कॉइन दे देंगे। पर जैक फादर पर विश्वास नहीं करता। वो सोचता है कि इन मामूली बीज के बदले कौन मुझे गोल्ड कॉइन देगा।
पर फादर उसे समझाते हैं कि ये मामूली बीज नहीं है, बल्कि ये मैजिकल बीज है। इससे पूरी दुनिया बदल सकती है और इनकी कीमत लाखों में है, तो तुम किसी भी कीमत में इन बीजों को खोना मत और गलती से भी इन बीजों को पानी में मत डालना। ये कहकर फादर उससे घोड़ा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो कुछ ही दूर जाते हैं और शाही लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। इधर हम जैक को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ उसके चाचा उससे पूछते हैं कि घोड़ा कहाँ है। तो जैक बताता है कि ये जादुई बीज के बदले मैंने घोड़ा उस फादर को दे दिया। तभी उसके चाचा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसने बेवकूफ बनाया है, ये कोई जादुई बीज नहीं है बल्कि नॉर्मल बीज है। और हम देखते हैं कि उसके चाचा गुस्सा होकर वो सारे बीज फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जैक वो बीज उठा लेता है, लेकिन एक बीज लकड़ी के नीचे गिर जाता है जिसके बारे में जैक को पता नहीं होता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसे राजा डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बिना बताए ऐसे महल से क्यों चले जाती हो, तुम्हारी शादी अब रॉड्रिक से तय हो चुकी है। पर प्रिंसेस को रॉड्रिक पसंद नहीं होता है, इसलिए वो कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन राजा कहते हैं कि यही हमारा आखिरी फैसला है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रिंसेस वहां से गुस्सा होकर चले जाती है। सीन चेंज होता है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस अपना भेष बदलकर महल से निकल जाती है। जैसे ही वो महल से निकलती है तेज बारिश होने लगती है। तभी उसे एक लकड़ी का झोपड़ा दिखाई देता है और वो वहां पर पहुंच जाती है। जब वो नॉक करती है तो वहां से जैक निकलता है। तभी प्रिंसेस उससे पूछती है कि वो रास्ता भटक गई है, अभी पनाह जाती है। और हम देखते हैं कि जैक उसे अंदर आने के लिए कहता है। जब प्रिंसेस अंदर आती है तो जैक उसे पहचान लेता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। अब बारिश भी तेज होने लगी थी, इसलिए हम देखते हैं कि बारिश का पानी उस लकड़ी के नीचे चले जाता है जहाँ पर वही बीज गिरा होता है, जबकि उस फादर ने कहा था कि इस बीज को पानी से बचा कर रखना। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पानी पहुँचता है वहाँ पर एक पेड़ उगने लगता है। ये पेड़ इतना विशाल होता है कि ये आसमान को छूने लगता है। क्योंकि जैक का घर उस बीज के ऊपर होता है, इसलिए हम देखते हैं कि जैक का घर उस पेड़ के साथ ऊपर जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैक प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस उस पेड़ के साथ ऊपर चले जाती है। वहीं पर जैक नीचे गिर जाता है। जब जैक की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर राजा और उसकी आर्मी खड़ी होती है। जब जैक से पूछा जाता है कि प्रिंसेस कहाँ है तो वो सारी कहानी बयां कर देता है और ऊपर की ओर इशारा करता है। तभी हम देखते हैं कि राजा उनके कुछ सैनिक और कुछ लोगों को भेजता है। वहीं हम रॉड्रिक को देखते हैं जो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ में जैक भी जाता है क्योंकि वो भी प्रिंसेस को बचाना चाहता था। अब हम देखते हैं कि ये लोग उस लंबे से ट्री में चढ़ने लगते हैं। चढ़ते हुए इन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन रॉड्रिक को देखते हैं जो बाकी के सैनिकों को रस्सी काट कर नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाकी के सैनिक उसके साथ आए और उनके लिए मुसीबत खड़ी करे। अब ये लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसी मिस्टीरियस दुनिया जो जमीन और हेवन के बीच लोकेटेड है। वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो मैजिकल बीज हैं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे वो बीज दे दो। और हम देख पाते हैं कि रॉड्रिक जैक से चाकू की नोक पर वो बीज निकलवा लेता है। हालांकि जैक उन बीजों को नहीं देना चाहता था, पर जैक ने एक बीज छुपा लिया था और अब वो उसे अपने लॉकेट में पहन लेता है। इसके बाद वो प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ये लोग तीन लोगों का अलग अलग ग्रुप बनाकर निकल जाते हैं। इस जगह में जगह जगह जान का खतरा होता है। जैक जिस ग्रुप पे होता है हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आती है। उनके सामने वही जाइंट होता है जो बहुत ही बड़ा था और अब ये लोग उससे छुपने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक सोल्जर को वो जाइंट देख लेता है। तभी जैक का दूसरा साथी उस बड़े से जाइंट को मारने लगता है, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है और हम देखते हैं कि वो जाइंट दोनों लोगों को अपने साथ ले जाने लगता है, पर जैक पानी में छुप जाता है। जब वो जाइंट वहां से चले जाता है तो जैक उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम रॉड्रिक के ग्रुप को देखते हैं, जहां पर रॉड्रिक एक सोल्जर को धोखे से मार देता है क्योंकि वो जानता था कि ये राजा का वफादार है। वहीं पर अब रॉड्रिक और उसका चमचा ही बचा होता है। तभी उनके सामने दो जाइंट आते हैं और हम देखते हैं कि एक जाइंट रॉड्रिक के चमचे को खा जाता है और वो जाइंट रॉड्रिक को भी खाने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि रॉड्रिक वही क्राउन निकाल लेता है जो कि जाइंट के दिल से बनाया गया था।
इसलिए हम देखते हैं कि वो जायंट उसके सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि वो क्राउन जिसके भी पास होता था जायंट्स उसका हुक्म मानते थे। अब रॉड्रिक उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे जायंट्स मौजूद थे। जैसे वो वहां पहुंचता है, सारे जायंट्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वहीं पर प्रिंसेस और जैक के दो साथी भी थे, जिनके सामने रॉड्रिक की सच्चाई आ जाती है कि वो प्रिंसेस से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता था इन जायंट्स की आर्मी की हेल्प से, क्योंकि वो क्राउन जिसके भी पास होता था वो जायंट्स उसका हुक्म मानते थे। और रॉड्रिक उनसे कहता है कि अब से मैं ही तुम्हारा किंग हूँ और मेरा आदेश मानना तुम्हारा पहला कर्तव्य होगा। और रॉड्रिक उन जायंट से कहता है कि कल हम जमीन पर जाएंगे और सारे देशों में कब्जा कर लेंगे। यहीं से सीन कट होता है और हम एक जायंट को देखते हैं जो जैक के एक साथी को अपने साथ किचन में ले आता है, जहाँ पर प्रिंसेस भी मौजूद होती है। और अब वो जायंट जैक के उस फाइटर साथी को अपना खाना बनाने वाला होता है। तभी वहां पर जैक आ जाता है और एक बड़ा सा चाकू लेके उसके ऊपर कूद जाता है, जिसकी वजह से उस जायंट की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जैक प्रिंसेस और उसके फाइटर साथी के साथ वहां से निकल जाते हैं और नदी के किनारे किनारे उसी झरने के पास आ जाते हैं, जहां पर एक बड़ा सा जायंट सो रहा होता है। अब क्योंकि उन्हें उसी ट्री के सहारे नीचे जाना था, लेकिन वो जायंट इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि जैक को एक आइडिया आता है और वो मधुमक्खी के छत्ते को उठाकर उस जायंट के मास्क के अंदर डाल देता है। इसी वजह से उस जायंट की नींद खुल जाती है और वो फड़फड़ाने लगता है और मधुमक्खी से फाइट करने लगता है। एक मधुमक्खी उसके सामने खड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो मधुमक्खी को मारते हुए वहां से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उस जायंट की भी मौत हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस और जैक उस पेड़ के सहारे नीचे उतरने लगते हैं ताकि वो लोग नीचे जाकर बाकी लोगों को सतर्क कर सके। वहीं पर जैक का एक साथी रॉड्रिक को मारने के लिए वहीं पर रुक जाता है। इधर हम राजा को देखते हैं जो बाकी प्रजा की भलाई के लिए एक कठिन फैसला लेता है और हम देखते हैं कि राजा उस पेड़ को कटवाने लगता है। दूसरी तरफ हम रॉड्रिक को देखते हैं जो जंग की तैयारी करके उसी झरने के पास आता है, जहां पर वही फाइटर साथी छुपा होता है जो रॉड्रिक पर हमला करता है। और हम देखते हैं कि दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसी वजह से रॉड्रिक के हाथों से वो बीज वहीं पर गिर जाते हैं, पर वो फाइटर रॉड्रिक को मार देता है और मारकर पेड़ से नीचे उतरने लगता है। लेकिन वो पेड़ अब आधा कट चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि प्रिंसेस और जैक एक रस्सी के सहारे वहां से नीचे चले जाते हैं। वहीं पर वो फाइटर पानी में कूद जाता है, इसी वजह से उन तीनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम जायंट के हेड को देखते हैं जिसके 2 सर थे और उसे वही क्राउन मिल जाता है, जिसकी वजह से अब वो सभी जायंट्स का राजा बन जाता है। इधर राजा जैक को शुक्रिया करता है कि उसने उसकी बेटी की जान बचाई है और हम देखते हैं कि राजा प्रिंसेस को लेकर महल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी जायंट के हेड को देखते हैं जिन्हें वो मैजिकल बीज मिल जाते हैं। इसी वजह से उन मैजिकल बीज को वो नीचे डाल देता है, जिसकी वजह से वहां पर 5 बड़े बड़े पेड़ निकलने लगते हैं और वो सारे जायंट नीचे आने लगते हैं। ये चीज जैक देख लेता है और हम देखते हैं कि जैक प्रिंसेस और राजा को आगाह करने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब तक जैक प्रिंसेस और राजा के पास पहुंचता है तब तक सारे जायंट जमीन पर आ जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि राजा और उसके सैनिक किसी भी तरह से पैलेस तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वो वहीं जाकर सेफ हो सकते थे। दूसरी तरफ हम उसी फाइटर सोल्जर को देखते हैं जो पैलेस में पहुंच चुका था और वो सारे आर्मी को तैयार कर लेता है फाइट के लिए। और हम देखते हैं कि प्रिंसेस और राजा उस पैलेस के अंदर आ जाते हैं, पर जैक पीछे ही रह जाता है और हम देखते हैं कि वो सोल्जर उस ब्रिज को ऊपर कर देते हैं ताकि वो जायंट्स पैलेस के अंदर ना आ पाए। लेकिन जैक एक बड़ी छलांग लगाता है और पैलेस के अंदर आ जाता है। वहीं पर वो फाइटर सैनिक पानी में आग लगा देता है ताकि जायंट्स पानी के थ्रू अंदर ना आ पाए। पर हम देखते हैं कि जायंट का हेड उस लकड़ी के ब्रिज को पकड़ लेता है और इस साइड आने लगता है। तभी वो फाइटर बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उसके ऊपर तीर की बारिश करो और बाकी सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो जायंट का हेड नीचे गिर जाता है जहाँ पर पानी में आग लगी होती है और सबको लगता है कि वो मर गया है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो जैक और प्रिंसेस को एक जिम्मेदारी देता है कि तुम पैलेस के अंदर के गुप्त रास्ते से बाहर जाओ और बाकी के राजाओं को सतर्क करो कि जायंट्स हमला कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि प्रिंसेस और जैक ऐसे ही करते हैं।
और वो पैलेस के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और वहाँ से वही बड़ा जायंट निकलता है जिसके डबल हेड होते हैं और हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस और जैक को पकड़ लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी जैक उसी मैजिकल बीज को निकालता है जो उसके पास आखिरी बचा होता है और उस जायंट के मुंह में डाल देता है। इसी वजह से उस जायंट के ऊपर से वही बड़ा सा पेड़ उगने लगता है जो पूरे पैलेस को तोड़कर आसमान की ओर जाने लगता है। इसी वजह से वो बड़ा जायंट मारा जाता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी जैक के पास उसी जायंट का हाथ आकर गिरता है जिसमें वही मैजिकल क्राउन होता है जो जायंट के दिल से बनाया गया था। दूसरी तरफ हम सारे जायंट्स को देखते हैं जो पैलेस के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर राजा और उनकी आर्मी खड़ी होती है जो फाइट के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर जैक और प्रिंसेस आ जाते हैं जिनके पास वही मैजिकल क्राउन होता है। इसी वजह से जैक के सामने सारे जायंट्स घुटने टेक देते हैं और जैक सारे जायंट्स को ऑर्डर देता है कि अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। इसके बाद सारी ट्री को कटवा दिया जाता है। अब राजा भी समझ जाता है कि प्रिंसेस जैक को पसंद करती है, इसलिए एक नया रूल बनवा देते हैं कि प्रिंसेस आम इंसान से शादी कर सकती है। यहीं से सीन कट होता है। हमें प्रिंसेस और जैक के 2 बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें प्रिंसेस वही कहानी सुना रही होती है जो उसे बचपन में उसकी माँ सुनाया करती थी। और इसी के साथ इस प्यारी सी मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इंस्पिरेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।